बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, पिछले 10 दिनों से मैं ज़ाती मुस्तफ़ैद की बिना पे बिज़ी था। आज आपके सामने एक अहम प्रोग्राम पेश कर रहा हूं और कोशिश करूंगा जो 10 दिनों में बहुत ख़ास बातें हुई हैं, कुछ आपके सामने आ गई हैं, कुछ सामने नहीं आ पाई, वो मैं डिस्कस करूँ। स्टार्ट करते हैं कराची से। कराची में सवाल ये पैदा हुआ है पिछले कुछ दिनों से कि क्या मुत्तहद हो जाएगी। जी हाँ, बहुत सारी पसे पर्दा कुव्वतें, बहुत सारी सामने वाली कुव्वतें, ख़ास तौर से गवर्नर सिंध रात दिन कोशिश कर रहे हैं। न रात को सोते हैं, ना सहाफ़ियों को सोने देते हैं, ना प्रेस वालों को सोने देते हैं, ना खुद सोते हैं, और वो मुत्तहदा को मुत्तहिद करने में लगे हुए हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या गवर्नर सिंध की रात दिन की कोशिशें रंग लाई। कल का मैं आपको बताऊं, कल का जो क्लाइमेक्स था, बार बार न्यूज़ आ रही थी कि मुस्तफ़ा कमाल और कायम खानी साहब इस्लामाबाद में बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकातें वज़ीर आज़म से भी थी और दूसरे लोगों से भी थी। वो ख़त्म करके जब रात गए कराची पहुँचे तो उनकी मुलाकात फिर गवर्नर सिंध साहब से हुई और होने के बाद बड़ा मीडिया का दिखाया गया, ये प्रेस खड़ी है, वो खड़ी है, लेकिन निकला चूचू का मुरब्बा। बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, क्योंकि जब से आमिर खान गेम से आउट हुए हैं, जी हाँ, आप लोगों को पता है कि आमिर खान गेम ना सिर्फ गेम से आउट हो गए बल्कि मुल्क से भी आउट है। जब से वो हुए तो कुछ ये बातें होनी चली थी कि लचक पैदा हुई है। हैदराबाद में कुछ पीएसपी के पास भी ऑप्शन ख़त्म हो गए थे, उन्होंने भी आजमा के अपने आप को देख लिया था। उधर फारूक सत्तार के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं था, उनकी भी बड़ी बड़ी कोशिशें थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि एक हो जाए, लेकिन एक करे कौन, इनको एक टेबल पे बिठाए कौन, इसके लिए गवर्नर साहब को टास्क दिया गया और वो लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक जब तक मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई कि जनाब ये सब राज़ी हो गए हैं। जो बातों पर राज़ी हुए हैं, जो आपको पता लगाई गई है, वो ये है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को इन लोगों ने मान लिया है। ये गवर्नर साहब का कहना है, मेरे पास कुछ और न्यूज़ है, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ही वो अपर हैंड रहेंगे, फारूक सत्तार उनके नीचे काम करेंगे और मुस्तफ़ा कमाल को कोई और जिम्मेदारियां दी जाएंगी जो हुकूमती सतह पे और दूसरी जिम्मेदारियां जो उनकी ख्वाहिश है वो दी जाएंगी। यानी कायम खानी तंजीम में चीज़ें देखेंगे। इस किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ थी कि ईद की कोशिशें ये थी कि आफाक अहमद, जी हाँ, महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन, जो कद में इन सबसे बड़े रहनुमा हैं, और ये सब लोग जानते हैं कराची वाले जो कराची की सियासत पे नज़र रखते हैं कि आफाक अहमद इस वक्त वो लीडर हैं जिनकी कराची में जो इज़्ज़त है वो इनमें से किसी की नहीं है। वो अपने स्टैंड पे डटे हुए हैं। बड़ी कोशिशें उनके साथ भी की गई कि आप भी आ जाएं, शामिल आ जाएं। उनका एक ही स्टैंड है जिस पे वो अभी भी डटे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि MQM जो मेरा नाम है, मतलब महाजिर कौमी मूवमेंट में महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। अगर आप इस सब में आना चाहते हैं तो मुझे एतराज़ नहीं, मैं इसके लिए जो बोले करने को राज़ी हैं। वो उनकी तरफ से बस एक ही पॉइंट है कि महाजिर लफ्ज़ नहीं हटाया जाए, मुत्तहदा और ये PSP ये चीज़ें आप ख़त्म करें और महाजिर कौमी मूवमेंट में आएँ। औहदे आप लोगों के लिए हाजिर है, जिसको जो चाहिए, लेकिन वो उनको ना तोड़ सके और उनके ना होने से इनका होना कुछ कर नहीं पाया। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कराची की सियासत में अगर ये मुत्तहदा जितनी मुत्तहदा को ये मुत्तहिद करना जा रहे हैं, क्या ये कोई फ़र्क डाल पाएंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरी ज़ाती राय में तो मुझे कोई इतना बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये कुछ इस तरह नहीं हो रहा कि इस तरह से होने से 22 अगस्त से पहले वाली पोजीशन पे MQM चली जाए, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। बहरहाल कोशिशों को हम अप्रिशिएट करते हैं और खुशाइन समझते हैं। कोशिशें होती रहनी चाहिए, सियासतदानों को आपस में बात मिलना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए अपनी चीज़ें, ख़ास तौर से उस वक्त जिस वक्त मुल्क के हालात और ख़ास तौर से शहर के हालात बहुत ख़राब लग रहे हैं। आगे चलते हैं। नाज़रीन, कौमी सलामती कौंसिल अचानक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। जब से बड़े लोग न्यूट्रल हुए हैं ये एक्टिव हो गई और अब तो पिछले कुछ दिनों में ये बहुत एक्टिव है और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आने वाले दिनों में आपको मिलेंगी ना, वो ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, ऐसा लगता है कुछ ख़बरों के ज़रिए अगर ताने माने जोड़े तो कुछ ऐसा लगता है कि आने वाली कुछ अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ें वाया कौमी सलामती कौंसिल ही होंगी। मुल्क भर में इंटरम गवर्नमेंट की गूंज आप तक पहुंची गई होगी। ज़ाहिर सी बात है, कोई सियासी जमात तो इस चक्कर में नहीं है। हर जमात के बाद जितना है उस पर चिपके रहने पर राज़ी हैं
किसी की इस्लामाबाद में हुकूमत है तो भाई वो उससे चिपके हुए छोड़ेंगे नहीं। इस्लामाबाद बस ये ज़िंदगी की आखिरी मिरास उनके पास है। हालांकि उधर भी उनका हुक्म नहीं चलता। रात गए ये था कि 10 बजे बंद कर देंगे जी, 8 बजे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं कोई अमल नहीं हुआ। उनकी कौन सुनता है। उधर पंजाब में हुकूमत थी पीटीआई के बाद, अभी वो उनके बाद है कि नहीं, परवेज़ लाई है कि नहीं, वो अपनी जगह पर अटके हुए हैं, नहीं तोड़ूंगा नहीं तोड़ूंगा, और ये हो गया वो हो गया, कुछ इस तरह लोग लगाए गए कि नहीं टूटा। बहुत ही बुरा, मतलब सियासतदानों का ये किरदार जो उस वक्त नज़र आ रहा है। मैं अपने कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ, सियासतदानों होशियार होशियार होशियार। तुम लोगों के चेहरे इतने ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है सोचो। और क्यों एक्सपोज हो रहे हो यार, क्यों इक़्तिदार के लिए। अब जिस वक्त देख रहे हो नहीं चल रही हुकूमत, ऑलराइट कम ऑन, आगे बढ़ो, मिलो बैठो। अगर इलेक्शन की तरफ जाते हो तो जाओ, इंटरिम गवर्नमेंट की बात करो, मार्च में नहीं तो मई में करो, मई में नहीं तो आगे जाओ, मिलो बैठ के बात करो, ना कि कोई तीसरा आगे बात करे फिर खुश हो जाओगे। कुछ भी नहीं बचेगा जब मुल्क के हालात ऐसे हो रहे हैं। बात बात पे डिफ़ॉल्ट की बातें आ रही हैं, बस डिक्लेयर करना बाकी है भाई। हम पहले कहते थे कि आईसीयू में चला गया मुल्क, आईसीयू अभी वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे है इस वक्त पाकिस्तान। खुदारा होश के नाखून लो, वरना तुम लोगों के पास भी कुछ नहीं बचेगा। और लोगों कोई बाहर नहीं आने वाला, अब कोई बाहर किसी जमात के लिए नहीं आने वाला, इतना अंदाज़ा आप लोगों को हो गया होगा। और ख़ुद आप लोगों ने एक दूसरे के कपड़े उतारे यार, किसी तीसरी हुकूमत ने नहीं उतारे। आप लोग एक दूसरे के, अभी मैं एक जगह बैठा प्रोग्राम सुन रहा था, बड़ा मुझे अफसोस होता है किसी मुल्क को कोट करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी पिछले कई महीनों से एक बड़ी रैली निकाल रहे हैं। और रैली निकाल के उनकी दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गई है, पैदल मार्च हज़ारों मील कर चुके हैं। और उधर भी आपको पता है इख्तिलाफात हैं। वो एक तकरीर कर रहे थे, उस तकरीर के कंटेंट से हटा के मैं एक बात करूंगा, जो मोदी को मुखातिब कर रहे थे, मैंने वो बड़ा नोटिस किया। मोदी जी आपने ये कहा था, मोदी जी आपकी सरकार ये कर रही है, मोदी जी आप किस जगह हमें ले आए हैं। मतलब इतने इख्तिलाफात के बावजूद वो बड़े एहतराम से उसका नाम ले रहे थे यार। और ये हमारे सियासतदान तकरीर ज़रा सा मजमा किया आ जाए 40-50 हज़ार का, वो इंसानों के नाम ही चेंज कर देते हैं यार। किसी को वो नाम मैं कम से कम नहीं लेना चाहता। आप सबको पता है हर सियासतदान का एक नाम रखा हुआ है, उस नाम से मुखातिब करते हैं ये, और उस नाम से मुखातिब करते हैं वो उनकी वीडियो ऑडियो जो जाली हो ना हो पेश करते रहते हैं, एक दूसरे के कपड़े उतारते रहते हैं। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि ये सियासी जमातें और सियासतदान जो है ना बहुत थोड़े टाइम के रह गए हैं। आने वाला अगला इलेक्शन बहुत कुछ भाग के ले जाएगा, ये बता रहा हूँ, और वो ज़्यादा दूर नहीं है। कौमी सलामती के बाद मेरी बात नोट कर लीजिएगा, कौमी सलामती के वाया अगले आने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ें जनवरी की सारी कौमी सलामती की ज़ेर असर नज़र आएंगी आपको, और आना ही पड़ेगा, उनको करना ही पड़ेगा। मुल्क में ना अफगानिस्तान का हमारा बॉर्डर अभी महफूज रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरीके से हमले हो रहे हैं, इस्लामाबाद आपका कैपिटल महफूज नहीं है, वहाँ इतना पैनिक है। उधर के रहने वाले को पता है कि कब कौन सी गाड़ी कहाँ पड़ जाएगी, किसी होटल में नहीं घुस जाए, किसी पार्लियामेंट में ना घुस जाए। बहुत पैनिक में इस वक्त चल रहे हैं। इस चीज़ से हमें बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अपने प्रोग्राम ख़त्म करने के पहले मैं क्रिकेट पे बात करना चाहूँगा। इंग्लैंड की बदतरीन शिकस्त के बाद, जो हमें हमारे मुल्क में वो शिकस्त देके गए कि हम बात करते हुए भी बिल्कुल कराहियत होती है, उसके बाद भी पीसीबी ने कोई सबक नहीं सीखा यार। कुछ गलतियों से सबक सीखो यार। फिर वही विकेटें बना दी। क्या हुआ टेस्ट में, आपने बड़ा खुश थे 400 रन बनाए, 600 रन बना दिए न्यूजीलैंड ने, स्ट्रेट विकेट यार। कोई क्लब के खिलाड़ियों को खड़ा कर दो, वो इसमें सेंचुरी मार दे। ये विकेटें बनाई जाती हैं यार। एक बदतरीन शिकस्त के बाद कम से कम आपको सपोर्टिंग विकेट बनानी चाहिए थी। अगर आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, स्पिनर्स तो हैं, स्पिन विकेट बनाए यार। ये कौन सी विकेट है जिसमें 600 रन बन रहे हैं। आज वो मैच भी ड्रॉ हो गया, अल्लाह करके ड्रॉ हुआ। तो भाई खुदारा इनको भी हटाओ सबको यार, इनको भी किक मारो। कब कितने सालों से कौन कौन बैठा हुआ है, इन सबकी भी लिस्ट बनाओ ना। सारी नज़रें सियासतदानों पर रहती हैं, सारी नज़रें जो है उन पर रहती हैं। इनकी लिस्ट बताओ कितने सालों से कौन बैठा हुआ है, किसकी जिम्मेदारी विकेटें बनाना, किसकी जिम्मेदारी चीज़ें भेजना। तमाशा स्टेडियम में आए नहीं। कराची जैसा शहर जहाँ 3 करोड़ के करीब की आबादी की आवाज़ें हैं, स्टेडियम में 20-25 हज़ार की जगह मैं खुद भी गया था अपने बच्चों को लेके, लेकिन
क्या है, खाली पड़ा हुआ था स्टेडियम यार, मतलब शौक ही नहीं रहा ऐसी विकेटों पे किसी को आने का यार टेस्ट मैच देखने का। आप इस तरह नहीं करो। दुनिया में टेस्ट क्रिकेट को देखने के लिए ग्राउंड भरा होता है। आप लोग मकसद क्या चाहते हो कि आखिरी शौक पाकिस्तानियों का क्रिकेट है वो भी ख़त्म हो जाए? ओ भाई, इस पीसीबी को ख़त्म करो, कुछ और बनाओ और ऐसे लोगों को लाओ जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हो, जिनको ज़ाती फ़ायदे नहीं हो। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ उस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस बहरान से निकाले, हमारी मुश्किलें आसान करे और कोई रोशनी की किरण उस सुरंग से उस पार से भी नज़र आए। अपना दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।